आज मसाला किचन में बनाया है बालूशाही। हल्दीराम से भी ज़्यादा अच्छा घर के 3 इंग्रेडिएंट से कैसे बनाएंगे, कैसे इसकी इतनी सारी लेयर आएंगी, वो भी बिना मेहनत के एक खास ट्रिक के साथ। देखें बाहर से कितना क्रिस्प है, ये देखिए बाहर से कितना क्रंच है और अंदर से देखिए रसीली है, रस भरा है। ये बालूशाही रस टपक रहा है। तो बालूशाही की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक और बात, अभी तक मैंने आपको कभी भी ये नहीं बताया है कि बेल आइकन को आपको दबाना है, उसे खोलना है। जब बेल आपके पास बजेगी नहीं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, तो आप मेरा वीडियो देखेंगे कैसे? तो ये तो गलती मेरी है। तो आज मैं बता रही हूँ, इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इसका आपको नोटिफिकेशन मिले कि आप आज कौन सी नई रेसिपी देखने वाले हैं। आज आपकी ढेरों डिमांड से आज हम बना रहे हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने में मैं लेट ज़रूर हुई हूँ, लेकिन रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। मैं रेसिपी के ऊपर बहुत मेहनत करती हूँ। जब मुझे रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा मिलता है तभी वो रेसिपी मैं आपके सामने लाती हूँ। आज हम इसे जब बना रहे हैं तो मैं हलवाई के स्टाइल की तरह 1 से 1.25 किलो का ये मेजरमेंट मैंने लिया है, जो मैं अभी बना रही हूँ। इसे मैं कटोरी या कप से आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं ग्राम्स में बता रही हूँ कि मैंने मैदा, घी और चीनी कितना लिया है। आप चाहें तो इसे आधी क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अभी मैंने लिया है छना हुआ मैदा 350 ग्राम। इसमें 1 चुटकी नमक ज़रूर डालिए, जिससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा कप घी। आप घी ज़रूर डालें, चाहे तो आप ऑयल के साथ फ्राई करें, घी के साथ फ्राई करें, लेकिन अंदर आप घी ज़रूर डालें, उससे रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब मैं पानी लूँगी इसे गूँथने के लिए। इसे हमें गूँथना नहीं है, यहाँ एक खास ट्रिक है। हम इस मैदे को गूँथेंगे नहीं, सिर्फ जोड़ेंगे, क्योंकि इसका जब लेयर आती है ना, बहुत सारी लेयर आएंगी। इसका रिज़ल्ट देखिए, ये रिज़ल्ट लाने के लिए आपको जोड़ना है, गूँथना नहीं है। अभी हम 1/4 कप पानी ले रहे हैं। इसे सॉफ्ट तरीके से हल्के हाथों से जोड़ रहे हैं। अभी फिर 1/4 कप पानी ले रहे हैं। ये देखिए मैंने पूरा इसे सबको जोड़ दिया है, पर 2-3 चम्मच अभी पानी बचा है। ये देखिए सॉफ्ट है। अब इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए हम रख देते हैं। आज हम मैदे में ना तो दही डाल रहे हैं, ना बेकिंग सोडा, ना हलवाइयों की तरह अमोनिया वो लोग डालते हैं, जिसकी वजह से कम घी में ही काम चल जाता है। पर हम क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे। अब हम बना रहे हैं इसकी चाशनी बनाना भी इसके लिए बहुत बड़ी ट्रिक है। चाशनी के लिए हम ले रहे हैं 1 कप पानी, 400 ग्राम चीनी। अब इस चाशनी में 2 से 3 इलायची को कूट के डाल दीजिए। अब इसकी परफेक्ट जो हमें चाहिए चाशनी, वो कैसी चाहिए मैं भी आपको बताती हूँ। अगर हम सॉफ्ट चाशनी मतलब पतली चाशनी बना लेंगे तो क्या होगा, बालूशाही थोड़े 1-8 दिन के बाद ही उसकी स्किन हटती जाएगी और बाहर से भी सॉफ्ट सा लगेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी बना लेते हैं तो ऊपर से चाशनी चिपक जाएगी, वो हार्ड हो जाएगा। तो हमें चाशनी चाहिए परफेक्ट। तो वैसे चाशनी तो मैंने कई बार आपको बनाकर दिखाई है, कई बार बताती हूँ कि बस चिपचिपी होनी चाहिए, लेकिन आज हमें चिपचिपी नहीं, थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए, जिसे हम एक तार की कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैं ये बूंद टपका रही हूँ, ये आखिरी में थोड़ी देर से बूंद गिर रही है, बस यही इसका साइन है। ये परफेक्ट चाशनी तैयार है। थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, हलवाई लोग डालते हैं, आप चाहे तो हटा सकते हैं। अगर आपके घर भी थोड़ी सी केसर है तो वो भी डाल दीजिए। बस अब चाशनी का गैस बंद कर देते हैं, ये तैयार है। अब देखते हैं मैदे को ये कैसे लग रहा है। यहाँ देखिए बहुत सारी परतें लग रही हैं इस मैदे में। ऐसा लग रहा है
कि इसमें मैंने क्या कर दिया है। इसे गूंथा नहीं है, यही इसकी खास बात है। अब इसके छोटे छोटे गोले लीजिए, हाथों में लेकर गोल गोल करिए और इस तरीके से रोल बनाइए। इसे गोल गोल शेप हम दे रहे हैं और इसमें देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स हैं। और ये साइज़ का मैं बना रही हूँ, करीब 17 से 18 पीस बनेंगे। आप चाहें तो साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कोई बेलनी या बेलन लेंगे और इसके अंदर आर पार इसका होल करेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, जरा सा अंगूठी से दबा देते हैं, उससे क्या होता है, ये अंदर तक रसीला नहीं होता। तो इसे आर पार करने से फ़ायदा ये होगा, ये अंदर तक पकेगा भी और अंदर तक रसीला भी होगा। ये बहुत सारे ट्रिक्स मैंने हलवाई से जब पूछी हैं, जब मुझे तसल्ली हुई है, जब मेरे घर में तारीफ हुई है इसकी, तभी मैं आपको लिए यही रेसिपी दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये मैदा कितना था। 2.5 कप ये मैदा था, 350 ग्राम, जिसमें हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। ग्राम्स में देखेंगे तो ये 400 ग्राम चीनी है और कप में देखेंगे तो ये 2 कप चीनी। और जो हाफ कप घी है, इसे ग्राम्स में करीब 100 ग्राम घी है। तो घी में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इतनी आप ज़रूर डालें। इस रेशो से आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब बारी आती है हमें कढ़ाई में इसके लिए ऑयल कैसा चाहिए। इसके लिए ऑयल जो चाहिए बिल्कुल धीमी फ्लेम, और हमें क्या करना है, इसे हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ी देर बाद ये ऊपर तैर रहा है। हमें बस इतना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है ऑयल के। अब हम इसे 7 से 8 पीस जितने कढ़ाई में आ जाएं हम डाल देते हैं। कढ़ाई की फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी जब तक कि ये ऊपर तैरने ना लगे, इनकी साइज डबल ना हो जाए। यहाँ देखिए साइज का आपको पता चलेगा। हमने डाली कितनी थी छोटी छोटी, अब कितनी बड़ी बड़ी साइज हो गई है और ऊपर देखिए तैरने लगी। अब हमें क्या करना है, अभी भी हमें चलाना नहीं है, अभी हमें खाली फ्लेम को मीडियम कर देना है, जिससे वो नीचे थोड़ा सा गोल्डन कलर होना शुरू हो जाए। अब ये देखिए नीचे से गोल्डन हो गई है। इसे हम पलटा देते हैं। सबको पलटाने के बाद अब फ्लेम को वापस स्लो कर देंगे। बीच बीच में एक आध बार हम फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। इसे पूरा गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। यहाँ देखिए गोल्डन होने के बाद भी इनकी लेयर्स बड़ी अमेजिंग है ना, बड़ी अच्छी सी बात। अब हम इन्हें निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगी। चाशनी हमने बना के तो रख ली है, अगर ठंडी हो गई हो तो इसे हल्की गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्की गर्म। इस बालूशाही को फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इसका कलर इस तरीके से गोल्डन कलर का आना जरूरी है, तभी ये बहुत दिनों तक चल सकती है। इस हल्की गरम चाशनी में हम ये बालूशाही डालते जाएंगे। हमारे यहाँ इसे खुरमी भी बोलते हैं। और 2-2, 3-3 मिनट के लिए एक साइड रखेंगे, फिर 2-3 मिनट बाद दूसरी साइड भी इसे पलटा के इसे ऊपर से चाशनी डालते जाएंगे और उसके बाद 5-6 मिनट बाद इसे निकालते जाना है। तो बस अब इसमें 5-6 मिनट हो गए, इन्हें हम चाशनी से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से ऑयल ठंडा करके वापस हमें जो दूसरे बचे हुए बालूशाही हैं उन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करना है और बची हुई चाशनी में हमें उन्हें भी डुबो के इस तरीके से रखना। तो ये देखिए घर के 3 चीज़ों से शानदार बालूशाही बनकर तैयार हुई है। इसे देखकर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। इस तरीके से हलवाई जैसी बालूशाही कैसी लगी आप ज़रूर बताइए।
आपकी स्क्रीन पर हमारी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इससे मिलती जुलती और भी रेसिपी आपको दिखेंगी, उन्हें आप ज़रूर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न करें।